मुझे तो बुरा उन बैंगलोर फैंस के लिए लग रहा है जो कि चिन्नास्वामी में मैच देखने जाते हैं। मेरा तो छोड़ो, मैं तो हूँ बैंगलोर का फैन, पर मैं तो दूर, मतलब 15,000 किलोमीटर दूर बैठ के हम मैच देखते हैं, राइट। पर ये जो फैंस, जो चिन्नास्वामी, जो होम ग्राउंड बोला जाता है हमारा, वहाँ जाके मैच देखते हैं, उधर ही हारते हो तुम लोग उधर ही हम हारते हैं। टू वैसे। मैचेस ऑन द ट्रॉट, आई एम डन विथ चिन्नास्वामी नाउ। बहुत लोगों ने भी बोला था ऐसे कि इफ आरसीबी कैन नॉट, इफ दे वुड नॉट बी एबल टू मैनेज अपने चिन्ना स्वामी में जीतने को, तो इट वुड बी टफ फॉर देम। मतलब आई बाहर नो, तो जीतोगे तुम, लेकिन खुद की जो 7 गेम सात तुम्हारे उस गेम्स पे है, है, तो इट्स वेरी नेसेसरी ट्रिकी फॉर है। अस टू विन ओवर देयर। या मैन, अब बहुत सारी टीम्स का हो रहा है अपने होम ग्राउंड्स पे हार रहे बिकॉज सिंपली वो पिच रीड नहीं कर पा रहे। आज आज वही हुआ। आज भी वही हुआ। दे थॉट कि भाई हाँ बैटिंग पिच है, लेकिन इट वाज नॉट एट ऑल अ बैटिंग पिच। नॉट एट ऑल। बहुत ट्रिकी विकेट थी। वेरी टू पेस्ड। यस, बेस्ट ये था दिल्ली के लिए, आई फील कि दे सॉ हाउ द पिच इज, और उनको उनका प्लान ऑलरेडी हो गया था कि भाई इतने रन्स बनेंगे, दिस इज हाउ वी हैव टू टैकल इट। यस, एक बार टारगेट तुमको दिख जाता है ना, देन इट्स ऑलवेज इजियर टू स्कोर दैट मच ऑन अ पिच लाइक दिस, राइट। पर अब आईपीएल में थोड़ा मजा आने लगा है, क्या बोलता है? हाँ, अब क्योंकि इंटरेस्टिंग हो आज, रही है मैच। हाँ, आज की मैच 15 ओवर तक, जब तक दिल्ली बैट कर रही थी 15 ओवर तक, तब तक कुछ भी हो सकता था। 4 विकेट गिरी तब तक कुछ भी हो कुछ सकता भी था। हो सकता था। पर ये तो केएल राहुल अलग ही क्लास कुछ में था, वो तो अलग है भाई। अलग ही है वो। अब आज जब के दिन तो अक्षर गया तब मेरे को लगा था कि अब मैच फंसेगा। फंसेगा। बट हम चालू करते हैं पहले आरसीबी की बैटिंग से। हाँ, सबसे पहले मैं आता हूँ फिल सॉल्ट के ऊपर। भाई जिस तरह उसने मारना चालू किया था ना, जो 30 ओवर स्टार्क को मारे थे, तब तो 31 रन। हाँ, 30 रन्स था। रन्स पर मुझे तब तो लगा कि ये तो क्या है, इतना फ्लैट पिच, वो पता नहीं वो कैसे ही खेल लेता है ऐसी पिचेस पे। या बट दैट्स द एक्स फैक्टर ही हैज। नहीं, बट द थिंग इज कि स्टार्क बॉल कर रहा था, राइट, सो वो सारी ऑन पेस वाली कर रहा था, हाँ राइट, क्योंकि पहली ओवर थी, ही डजंट नो, उसको हाँ पता नहीं था क्या कैसे खेल रहा है पिच। हाँ, और नॉट डाउटिंग फिल सॉल्ट्स कैपेबिलिटी, ही कैन हिट बिग शॉट्स, ही सो कैन हिट दिस इज नॉट अ बिग शॉट्स। सरप्राइज फॉर मी। अगर फिल सॉल्ट 17 बॉल्स में 37 रन मार रहा है विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 217, नॉट एट ऑल सरप्राइज, नॉट दिस इज एट ऑल। व्हाट ही शुड डू लाइक गोइंग फॉरवर्ड। बहुत ही अच्छा स्टार्ट दिया उसने हमें। द रीज़न वी वर एबल टू स्कोर 64 रन आउट ऑफ द 64, 37 तो उसी के रन्स थे पावर प्ले में। भाई 3 ओवर में कुछ थे, 3 ओवर में 57 समथिंग। 50 समथिंग हाँ, रन्स थे। तो मुझे तो लगा कि अगर अगर ऐसी पिच हुई तो तो दो मैं तो ढाई खुश सौ हो गया था भाई। 250 250 300 तो होंगे। मार ही देंगे। एसआरएच कौन होता है, अब की बार 300 पार हम ही करेंगे भाई। मुझे तो सही में ऐसा लगा था। पर फिर पिच ने अपना रूप दिखाया कि क्या कर रही है पिच। वही, और अक्षर वॉज वेरी क्विक टू रियलाइज हाँ, कि मेरे को क्या करना है, उसको गेम प्लान क्लियर हो गया था। उसको सही में क्लियर हो गया था। हैट्स ऑफ टू अक्षर पटेल कि उसने इतना जल्दी रीड किया और उसने खुद को और दूसरे स्पिनर्स को भी पावर प्ले पावर में प्ले नहीं में गया, बॉलिंग दी। सेकंड ओवर अक्षर पटेल की अक्षर थी। पटेल की थी। ये बहुत बार नहीं होता आईपीएल में बहुत ऐसा। बार नहीं होता, सही बोल रहा है तू। बट अ वेरी गुड रीड। या तो दिल्ली कैपिटल्स के मैनेजमेंट से अ वेरी गुड रीड, या तो कैप्टन से, पर जो भी था परफेक्ट, एकदम ऑन द पॉइंट पिच रीड की। और उन लोगों ने उस तरह बॉलर्स को भी रोटेट किया। या तो गुड टू सी दैट। आरसीबी की बैटिंग में ज़्यादा कुछ बात करने लायक है है नहीं। नहीं, पडिक्कल 1 रन पे आउट। हाँ, रजत पाटीदार मेरे को लगा कि खेलेगा खेलेगा, बट देन वो कन्वर्ट नहीं कर पाया वो अपनी इनिंग्स कन्वर्ट को, भी नहीं। बिकॉज और साथ में कोई था भी नहीं। ये जो हाँ तुम्हारे देख ले, जितेश शर्मा, वो सबसे अगली विकेट मेरे को जितेश शर्मा की लगी। यार, वो तो पता नहीं बाउंस कैसे ही ऐसे पड़ा। उसको वो रीड ही नहीं कर पाया, ऐसे पट वही तो से होती है ऊपर टू चली गई पेस्ट बॉल। पिच। यही होता है टू पेस्ट पिच, रीड ही नहीं कर पाते तुम। वही। कोई कोई बॉल नीचे दबती है, और जो ये कुलदीप का जो बॉल था वो एकदम ही बाउंस हो गया और उसको लीडिंग एज मिल गया। यस, और ये हमने आज के पूरे मैच में भी देखा कि ऑल द प्लेयर्स हु गॉट आउट, वो सारे मोस्ट ऑफ द ऊपर उछल रही थी ऊपर बॉल। उछल रही थी, या तो दे वर ट्राइंग टू प्ले अगेंस्ट द स्पिन। हाँ, जब वो अगेंस्ट द स्पिन, अक्रॉस द बैट, अक्रॉस द बॉल अक्रॉस द बॉल खेलने खेल जा रहे रहे थे। थे, तो वो बॉल कौवा ही हो रही थी और सब मोस्टली लोग जो कैच लेग कर रहे साइड थे। में खेलने जा रहे थे, आई थिंक जो फ्रंट में सीधा खेलने वाले लोग थे,
they could have performed They better. could have performed Just better. like KL को देख ले, उसने कम शॉट्स मारे इधर उधर, हाँ, वो सीधा बहुत वो खेला. उसने देख ली थी, वेरी गुड it's- टॉस टू विन एज वेल फॉर हाँ. दिल्ली. Because the KL का फायदा ये है कि he was keeping at the back for 20 overs. हाँ, तो उसको पता है कि किधर क्या हो रहा है. Yes. उसने सारी विकेट्स पीछे से देखी, जो देखी बैट्समैन देखता है कि हाँ मेरी ये गलती थी. KL saw it from behind. और ये वैसे भी ऐसी पिचेस पे केएल राहुल हमेशा खेलता है. आते हैं हम टिम डेविड के ऊपर, उसी के रन्स के हिसाब से हमको इतना स्कोर मिला है, वरना ये तो 130 140 भी नहीं बना पाते आज हम. Yeah. जो आरसीबी ने 163 मारे, उसमें से 37 रन्स तो टिम डेविड के ही हैं. अगर ज्यादा मार देता तो KL की सेंचुरी हो जाती. सही में. हैट्स ऑफ टू हिम, द वे ही प्लेड. Good cameo at the गुड केमियो एट द एंड. ही इज अ वेरी, मतलब वो अपना रोल बहुत ही अच्छी तरह निभा रहा है, और वो आरसीबी को अच्छा एक फिनिश करके दे रहा है, ताकि कुछ मतलब थोड़ा कम्पिटिटिव हो. मुंह दिखा सके उतना टोटल तो हम नहीं तो put तुम्हारा off करें. 130 में खत्म था. खत्म था ये. 130 140 में ही 130-40 में यार. खत्म था तुम्हारा. खत्म था. उस अगर वो ऐसी इनिंग्स नहीं खेलता Yes. तो. आते हैं हम बॉलर्स पे. देखो, मिचेल स्टार्क ने एक ओवर में ही 30 रन 30 खाए खाए हैं, हैं. और उसका जो रन है वो 35 है. बाकी 2 ओवर मतलब उसने दबा दी पूरी. दबा दी पूरी. ये होता है बॉलर. वही दिस इज अ बॉलर. यू सी मुकेश कुमार, उसकी एक मेडन ओवर है, 3 डाली उसने, उसमें से एक फर्स्ट maiden ओवर है. ही मेडन ओवर थी. हाँ, उसमें एक विकेट विकेट मेडन थी. विकेट मेडन थी उसकी ओवर. और और उसने स्पिनर्स भी अच्छा था. विपराज निगम वो अच्छा स्पिनर है. बहुत ही अच्छा स्पिनर, लेगी है. और वैसे भी आज लेगीज को बहुत ही हेल्प मिल रही थी, क्योंकि लेगीज की बॉल जो दब रही थी, बाउंस एक्स्ट्रा होती थी, ये सब बहुत ही कुछ देखने मिला आज के उसमें. कुलदीप यादव भी सेम इशू तो क्या ही, मतलब उसने भी अच्छी बॉलिंग की. तो बॉलिंग डिस्प्ले तो दोनों टीम्स का बहुत अच्छा था. बहुत ही अच्छा था. बहुत अच्छा था. सिर्फ अक्षर पटेल थोड़ा हाँ, वो पिटा है, बट वो तो एक आधा तो आएगा. स्किडी बॉलर है ना वो, इसीलिए हाँ, वो एक स्किडी आधा तो बॉलर आएगा. है इसलिए. पर अच्छा परफॉर्मेंस यार. आते हैं हम सीधा पॉइंट पे ही आते हैं अब. भाई फर्स्ट सेकंड इनिंग्स चालू हुई, यश दयाल आया, पहली विकेट ली. भुवनेश्वर ने 2 क्विक विकेट्स ली, और फिर अक्षर को भी आउट किया. भाई मैं तो खुश हो गया था कि हम लोग जीतने वाले हैं, बट फिर राहुल ने बता दिया कि ये मेरा स्टेडियम है, दिस इज माई बाउंड्री, यू कैन नॉट कम इन टू माई बाउंड्री. इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर. इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर. केएल राहुल, व्हाट अ ब्रिलियंट नॉक. यार ये केएल राहुल और अय्यर ना अपने रिडेम्पशन आर्क पर चल रहे हैं अभी. वही केएल, उसके मेरे को लग रहा है इफ नॉट वो अपने लाइफ के पीक फॉर्म में अभी. यस. चैंपियंस ट्रॉफी में सब जगह उसने अच्छा किया है, करते आ रहा है. टेस्ट में भी अच्छा खेलता है, इधर भी अच्छा खेलता है, अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट्स बहुत अच्छा खेलता है. गोयंका तो रो रहा होगा भाई अभी. भाई भाई तुमने इसको जाने दिया यार, ये सेंस नहीं बनता. एक कंप्लीट प्लेयर है ये, कंप्लीट बैट्समैन है. विकेट कीपर भी अच्छा खासा ही है, मतलब अच्छे कीपर्स है अपने पास, बट ये भी अच्छा खासा ही कीपर है. तुमने कंप्लीट बैट्समैन को छोड़ के एक एक्स फैक्टर को चुना. वही तुम हार गए. चल नहीं रहा है. अब एक्स फैक्टर चल नहीं रहा है. एक्स फैक्टर हमेशा हिट और मिस ही होता है. वही राइट. तो ये था आज की मैच में. केएल राहुल ने बता दिया कि मैं यहाँ पे आई एम हियर टू स्टे. वही दिस इज माय एरिया, दिस इज माय अरीना. अ होम बॉय स्कोरिंग 93 ऑफ 53 ऑन सच अ पिच. दैट टू ऑन सच अ पिच. एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा इधर, ट्रिस्टन सब्स की इनिंग्स जो अंडररेटेड है मेरे ख्याल से, बिकॉज केएल की ऑब्वियसली 93 इज ओवरशैडोइंग उसकी इनिंग्स, बट अगर वो केएल के साथ पार्टनरशिप नहीं बनाता तो और प्रॉब्लम में आ जाते वो लोग. हाँ, दिल्ली वाले, मतलब पर मतलब फिर वो भी था. उनके पास बहुत लोग हैं नहीं, नीचे. वो द ओनली रिलायबल दे हैड, ओनली रिलायबल बैट्समैन दे हैड वाज वो आशुतोष शर्मा. ये विपराज निकम, मिचेल स्टार्क, ये सब ऐसे पिचेस पे दे कैन नॉट. हाँ, ऐसे पिचेस पे तो नहीं कर सकते. समझ रहा है. अगर ट्रिस्टन सब्स जल्दी आउट हो जाता, प्रेशर आ जाता, फिर केएल ने जो अपनी हिटिंग चालू की एक साइड से, वो नहीं कर पाता, बिकॉज देन उसको ये रहता कि विकेट चली जाएगी, फिर कौन आएगा ऐसे. सो नाइस. उनकी बैटिंग भी थोड़ी डीप है, बट या मैन, दिल्ली इज वन टीम टू बीट. वन मेजर टीम. मैं स्टार्ट ऑफ द सीजन से ही मैं बोल रहा था कि अगर कोई टीम्स को बीट करना है तो दैट्स दिल्ली, क्योंकि इनके में
बॉलिंग डेप्थ भी इतना है और बैटिंग डेप्थ भी इतना है। बॉलिंग में इनके पास है मोहित शर्मा जो मिडल ओवर और डेथ ओवर स्पेशलिस्ट कह सकते हैं। मिचेल स्टार्क है जो कि कुलदीप है। मतलब मिचेल स्टार्क तो भाई वन ऑफ द ग्रेट्स है। कुलदीप यादव है जो कि मुकेश चाइना कुमार, मैन है। मुकेश कुमार है, स्लोअर वंस बैक ऑफ द हैंड, वो भी डालता अच्छे है। डालता है वो। तो और बैटिंग में भी देखो तो इनके पास मिचेल स्टार्क भी बैट्समैन है। हाँ मिचेल मतलब स्टार्क तक बैटिंग है इनकी, अगर ऐसी लखनऊ जैसे पिच हुई तो उधर वो मार देगा, मार देगा वो। राइट। तो ये सब था आज की मैच में। बाय द वे दिल्ली, इट्स द फर्स्ट टाइम इन जितने भी आई सीजन्स खेले, इट्स द फर्स्ट टाइम इट्स हैपनिंग कि वो 4 अपने पहले मैचेस कंटिन्यूसली जीते हैं जीती है। इस साल। सो That या is good मैन, to know. दे हैव गुड कैप्टन, बैलेंस टीम। बैलेंस टीम है, तो हाई होप्स फ्रॉम दिल्ली दिस Yes. टाइम। आते हैं हम आरसीबी के होम ग्राउंड प्रॉब्लम पे। यार इनको दे हैव टू फिगर आउट कि चिन्नस्वामी में कैसे जीतना है। इट्स नॉट आरसीबी, चेन्नई का भी यही है। माना कि प्लेयर्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, सारे के सारे प्लेयर्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वो खुद के स्टेडियम की पिच नहीं रीड कर पा रहे। नहीं रीड कर पा रहे और ऐसी पिचेस पे जो आरसीबी का फर्स्ट मैच भी हुआ था वैसी पिच पे भी टॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट दैट्स योर होम ग्राउंड, तुम्हें टॉस से उतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए बिकॉज 7 out of the 14 मैच you're gonna play at home. That's like 14 points you're letting go. तो they have to figure out कि अब कैसे how they wanna proceed, कि हम बाकी के 5 मैच में से एटलीस्ट 3 या 4 मैच तो जीते होम ग्राउंड पे। चलो बाहर तुम पूरा सब कुछ हरा के आ रहे हो, हरा के सभी को, बट होम ग्राउंड पे नहीं जीतोगे तो नहीं होगा। या अब ये उनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। इट्स नॉट जस्ट द टीम, पूरी जो मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि भाई, क्योंकि देख क्यूरेटर तो अपना काम करेगा ना, वो तो वैसे तो अनबायस्ड ही होगा वो ऑब्वियसली। और कभी कभी ऐसी पिचेस देखने में मजा भी आता है। हाँ वो बात अलग है कि एक अलग टाइप की गेम होती है, नॉट हाई स्कोरिंग गेम बट लो स्कोर वाली, पर फिर भी दूसरी टीम को चेस करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। बट या मैन ओवरऑल आई फील मतलब नॉट टिपिकल चिन्नास्वामी, नॉट अ टिपिकल match चिन्नास्वामी you would wicket, expect. no. कल मैच है केकेआर और सीएसके का। दे दोनों नीचे के बंदू। फिर भी केकेआर तो ऊपर है। अरे, ये तो हम आ केकेआर को जाएगा। गिनते हैं भाई। आ जाएगा भाई, ये नीचे ही तो आ जाएगा। नीचे ही आ जाएगा वो। क्या यार, कौन है रे? सपोर्ट सिर्फ करता है बैंगन यार? जैसा कलर है उनकी टीम का भाई। मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारा येलो है भाई। पर देखते हैं कल की मैच में क्या होता है। अनदर इंटरेस्टिंग मैच। Yes. थाला वापस आ गए हैं। ये थाला धोनी is पगलू। back. धोनी पगलू बिग टाइम ही इज। बट थाला इज बैक टू कैप्टनसी। ऋतुराज गायकवाड़ को यार, वो- हटा दिया है। हाँ मतलब थाला आया, चल हैप्पी कि उसको एक्सपीरियंस है, बट हमारा एक प्लेयर टॉप ऑर्डर वैसे ही नहीं था, कुछ था ही नहीं ऑर्डर जैसा, उसमें से ऋतुराज निकल अब गया। तुमको खिलाना ही वो पड़ेगा। खिलाना पड़ेगा राहुल वाइब्रेट त्रिपाठी। मोड को भाई। देखते यार, होपफुली थाला उससे कुछ करवाए, क्या पता। देखते हैं क्या होता है। बट थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू लाइक दिस वीडियो और नॉट, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। शेयर इट विद ओनली दोज फ्रेंड्स हु वॉच क्रिकेट। क्योंकि पूरा वीडियो बाद में कोई देखता नहीं है। ठीक है।